हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन की चलते हैं। ए सैंपल स्पेस कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्री आउटकम्स E1, E2 एंड सो ऑन En whose probabilities are probability of E1 is equal to probability of E2 is equal to 0.08, probability of E3 is equal to probability of E4 is equal to probability of E5 is equal to 0.01, probability of E6 is equal to probability of E7 is equal to 0.02, probability of E8 is equal to probability of E9 is equal to 0.07. Suppose A is equal to E1, E5, E8 and B is equal to E2, E5, E8, E9, E2, E5, E8, E9. First, calculate probability of A, probability of B and probability of intersection B. Second, using the addition law of probability, calculate probability of A union B. Third, list the composition of events A union B and calculate probability of A union B by adding the probabilities of the elementary outcomes. Fourth, calculate probability of B bar from probability of B. Also calculate probability of B bar directly from the elementary outcomes of B bar, यानी B complement. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें क्या यूज करेंगे? एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारे क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हमें एक सैंपल स्पेस गिवन है। लेट एस इज इक्वल टू, जो क्या है, जिसके अंदर कितनी एलिमेंट्स इवेंट है? 9 है, दैट इज E1, E2 एंड सो ऑन E9 तक। इसमें से ए बनाया गया है। ए हमारा क्या है, जिसके अंदर इवेंट्स कौन सी है? E1 है, E5 है और E8 है। E1, E5, E8। और जो इवेंट बी बनाई गई है उसके अंदर इवेंट्स हमारे क्या है? जो सैंपल, जो स्पेस हमारा बी है, सॉरी बी स्पेस हमारा क्या है, जिसके अंदर इवेंट्स कौन कौन सी है? E2, E5, E8, E9, E8, E9, 4 इवेंट है इसके अंदर और इन सभी की प्रोबेबिलिटीज हमें गिवन है। फर्स्ट हमें क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करना है फर्स्ट के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या आ जाएगी? इन तीनों की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें ऑलरेडी गिवन है, वो कितनी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.08। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 0.07 है। तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 8 और 7 15, 1 और 1 कितना आ जाएगा? 2, तो 0.25 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है? 0.08। प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E7 0.07 प्लस 0.07। तो ये कितना आएगा? 7 और 7 14 और 8 22। तो ये आएगा हमारे पास 2 और 1 कितना आएगा? 3, तो 0.32 आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी, इसके अंदर कॉमन एलिमेंट, कॉमन इवेंट्स हमारे क्या है? E5 कॉमन है इसके अंदर, और क्या कॉमन है इन दोनों में? E8 कॉमन है, E8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 0.1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 0.07, तो कितना आएगा? 0.17। इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नाउ सेकंड में हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी में किसकी फाइंड आउट करनी है? ए यूनियन बी की, यूजिंग एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारा क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी कितनी आई है? 0.32, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी 0.25 थी, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.25 प्लस
0.32 और माइनस का 0.17। 5 + 2 7, 7 - 7 0, 3 + 2 5, 5 - 1 कितना आएगा 4, तो 0.40। थर्ड के अंदर हम क्या कैलकुलेट करना है, पहले एलिमेंट्री इवेंट्स फाइंड आउट करनी है, लिस्ट ऑफ कंपोजिशन ऑफ इवेंट्स ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास जो इवेंट्स आएगी उसको हम देखेंगे क्या आएगी, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के अंदर हमारा आ जाएगा E1, E2 आ जाएगा, दोनों इवेंट्स का यूनियन आ जाएगा, दोनों इस स्पेस का ए और बी का यूनियन। तो E1, E2, E5, E8, E9। तो पूरी इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन बी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E5 प्रोबेबिलिटी ऑफ E8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E9। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.08 प्लस नेक्स्ट हमारा कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.08, 0.1, 0.07, 0.07, 8 और 8 16, 7 और 7 14, 16 और 14 कितना आएगा 30। तो ये आएगा हमारे पास 0, और 3 + 1 कितना आएगा 4 और 0.04। तो ये हमारी इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गई। फोर्थ, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट हमारा कितना आएगा 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये फाइनली हमारा कितना आएगा 1 माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारी कितनी 0.32। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.68। अगर हमें एलिमेंट्री इसका स्पेस बनाए बी कॉम्प्लीमेंट का, एंड बी बार इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा, बी के अंदर कौन कौन सी इवेंट नहीं है, E1 नहीं है तो ये बी बार में जाएगी, E2 आ जाएगा इसके अंदर, E3 नहीं है, और क्या है E4 भी नहीं है, E6 भी नहीं है, और E7 भी नहीं है। जो नहीं है वो किसके अंदर आ जाएगा, बी बार में, जो बी में नहीं होगी इवेंट्स। तो ये हमारा स्पेस बना बी बार। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमारी कितनी है 0.08, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 0.1, E4 0.1, फिर क्या है हमारा E6 0.2, E7 0.2। तो ये कितना आएगा 0.68। तो इसका आंसर हमारा ये वाला आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इस जो हमारा सैंपल स्पेस को बना के डायरेक्टली फ्रॉम द एलिमेंट्री आउटकम्स। तो बी बार के जो आउटकम्स आए थे वो हमारे क्या आए थे, ये आए हैं हमारे E1, E3, E4, E6, E7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आ गई है 0.68, और यहाँ से भी हमारी 0.68 गई। तो ये हमारे क्या है फाइनल आंसर्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।